Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai and welcome back again in the same lecture series. तो आज हमारा 7th डे है और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ने पहले 6 लेक्चर देख लिए हैं। और दूसरा, हर लेक्चर पे अपनी अटेंडेंस लगवाया करो भाई, बताया करो कि ठीक है सर मैं देख रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स हैं जो सभी लेक्चर्स देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि ठीक है सर, हमें जो मैं पूछता हूँ कमेंट्स में वो बताते भी हैं और मैं देखता भी हूँ, उनके कमेंट्स को लाइक भी कर देता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि हाँ, इंटरेक्शन थोड़ा करो हमारे साथ कि हाँ सर हम इस लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 7th डे का लेक्चर है। टोटल आपको 60 लेक्चर करवाए जाएंगे और स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये लेक्चर्स कब तक पूरे हो जाएंगे। तो आपका 10 जुलाई को जो है प्रीलिम्स का एग्जाम शेड्यूल किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है करवाए जाएंगे आपको लेक्चर्स। तो आपका जो 1 जुलाई से पहले पहले है जो सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि आपको जो लास्ट 10 दिन है आप इनकी भी रिवीजन कर सके, ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें और पेपर में जाके आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हम जो स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर का स्पेशल सीरीज है एचसीएस प्रीलिम्स के लिए, लेकिन अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी होना है। एचसीएस का, एचसीएस सीईटी या पंजाब के जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, करंट अफेयर तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सीरीज चल रही है ये सिर्फ हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)? बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज पूछ लेता है। सिंपल क्वेश्चन भी है और टफ क्वेश्चन भी है। पढ़ा हुआ तो बिल्कुल सिंपल है, नहीं पढ़ा हुआ तो भाई टाइम टाइम फिश। तो एचपीसीएल का अभी नया चेयरमैन, नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी। राइट आंसर क्या है? पुष्प कुमार जोशी। अब इनसे दो चीजें और इन्फॉर्मेशन आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई? 1974 में, 1974 में। तो एचपीसीएल की पेरेंट कंपनी कौन है? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। अब 1956 में आपको पता है सेकंड 5 ईयर प्लान है। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था, अभी आपकी पता है आपको कि क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं। कितने स्टूडेंट्स फ्री क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं? उसके जो है 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज जो है शायद 4th लेक्चर आज डिस्प्ले हो जाएगा, 4th लेक्चर आज पब्लिश हो जाएगा। तो कितने स्टूडेंट्स फ्री क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं बताइए मुझे, और किनको पता ही नहीं कि फ्री क्लासेस चल रही हैं। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसमें हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था। जब हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था तो उस टाइम ओएनजीसी एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। समझ में आया? चीजें लिंक हो रही हैं? ठीक है। आज के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्योंकि आपको पता है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। काफी जो है कट ऑफ हाई गई थी पिछली बार, और प्रीलिम्स में काफी चीजें वास्ट जो है एरिया से आती हैं। तो आज के लिए आप मैं 2 चीजें देता हूं आपको। पहला जो है डेवलपमेंट बैंक के बारे में जाके पढ़िए कि डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं, क्या काम है डेवलपमेंट बैंक का, और भारत में कितनी तरह के डेवलपमेंट बैंक हैं। जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, सिडबी है, ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं। तो इनकी स्थापना कब को हुई, तो ये जाके थोड़ा पढ़िए, डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में पढ़ लेना। कल पूछूंगा मैं सारी चीजें। ठीक है। दूसरा एक और चीज है पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी। आपको पता है भारत का जो है 2 चीजें बहुत मेन है, एक तो बेरोजगारी, दूसरा गरीबी। तो पॉवर्टी रिमूव करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं। तो इससे क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स है, किस ईयर लॉन्च की गई। तो पॉवर्टी रिमूवल जो है स्कीम्स आप जो है पढ़ लीजिएगा। और जो फ्री क्लासेस देख रहे हैं उनको तो सारी चीजें फिर मैं करवा ही रहा हूँ। तो जो फ्री क्लासेस नहीं एक्सेस कर रहे वो जाकर ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज ये सारी क्लास चीजें आपको फ्री क्लासेस में करवाई जा रही हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड लिप्रोसी डे 2022 इज मार्क्ड ऑन विच ऑफ दीज डेज? तो वर्ल्ड लिप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ दिवस 2022 किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? जनवरी 30 को। और इसका थीम क्या है? थीम थीम भी पूछी जा सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जनवरी 30 आपको पता लग गया। अब इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। थीम्स कई बार हिंदी में ना लिख के वो इंग्लिश में लिख देता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आ गया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लिप्रोसी डे? अभी मैंने आपको बताया है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। देखिए यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, तो इसी तरह से पेपर में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी संसद की बात हो रही है, भारत के संसद की बात हो रही है, कोई ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो लॉन्च्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो ये तो याद रहना है आपको, ये तो रखना ही है कि लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। चलिए ये बताइए कि ये किस जगह से चुन के आए हैं, ओम बिरला का संबंध किस जगह से है? तो इस एप्लीकेशन का नाम पूछा गया है, जो भारतीय संसद की आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नाम है इसका? डिजिटल संसद ऐप। सेम ही नाम है चारों के, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डिजिटल संसद ऐप।
और ये लॉन्च कब हुई, ये भी पता होना चाहिए। लॉन्च कब हुई है? जनवरी 2022 में। तारीख याद रखने की जरूरत नहीं होती कि कितनी 5 को, 27 को, 7 को, ये जरूरत नहीं है। फिर भी नोट करनी तो कर सकते हैं 27 जनवरी 2022 को, और जनवरी 2022 याद रख लीजिए, इनफ है आपके लिए। और एक और चीज है, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, जब भी आप ये लेक्चर देखते हैं, तो अपने पास एक पेन और पेज या पेन और पेपर जरूर रख लो, क्योंकि जो चीजें बताता हूँ वो नोट कर लिया करो। जब आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, आपको याद आएगा कि ठीक है, जीएस राय का 60 डे प्लान अगर हमने फॉलो कर लिया होता है, सारे क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं हमें। तो भाई अगर ये चीज नहीं, पेपर में जाके रिग्रेट नहीं करना ना कि नहीं पढ़ा, तो इसलिए पेन पेपर नोट कर लिया करो सारी चीजों को, और बाद में रिवीजन भी कर लिया करो। रिवीजन तो आपके हाथ हाथ में है कि करनी है या नहीं करनी, मैं तो करवा सकता हूँ आपको चीजें। The world's largest canal lock has recently been unveiled in which country? तो हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नहर का ताला खोला गया? तो भाई सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि किस देश में है ये नहर। तो ये नीदरलैंड में है। राइट आंसर क्या है? नीदरलैंड। अब नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक, ये पूछ सकता है आपसे नीदरलैंड की कैपिटल। और सबसे बड़ी नहर कहाँ पर है? नीदरलैंड में, उसके अंदर जो है ताला खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 13 टाइगर रेंज कंट्री हैव सेट अप TX2। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, नहीं तो वीडियो लेक्चर्स देखते होंगे, आपको पता होगा कि इस तरह के नेम जो हैं जनरली किस चीज के होते हैं? मिसाइल्स के होते हैं, लेकिन ये मिसाइल का नाम नहीं है, ध्यान रखना। गोल टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन मेंबर कंट्रीज बाय विच ईयर। तो ये एक रेंज है, एक प्लान है TX2, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है? 13 टाइगर रेंज देशों ने किस वर्ष तक देशों में बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TX2 लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किस, मतलब यहाँ पर पूछा गया किस ईयर तक, कौन से ईयर का यहाँ पर जिक्र है? तो 2022 तक। तो मतलब जो ईयर चल रहा है, इसी ईयर की बात हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि TX2 किससे संबंधित है? तो टाइगर रेंज से संबंधित है कि टाइगर की पॉपुलेशन को यहाँ पर जो है बढ़ाना है, डबल करना है। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन रामपुर ऑफ विच स्टेट? तो ये काफी न्यूज में है ये अमृत सरोवर। तो ये किस राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? कमेंट करके बताइए। India has entered the Guinness Book of World Record by waving 78220 flags simultaneously in the Veer Kumar Singh Vijay Mahotsav event in Bhojpur of which state? तो ये वीर कुंवर सिंह विजय महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? यहाँ पर 78,220 फ्लैग्स एक साथ जो इसको फ्लरिश किया गया है, उसका कहां, इसका संबंध किससे है? तो बिहार से। वीर कुंवर सिंह, जब आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हो, तो वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे बताया जाता है? बिहार से। कि बिहार से जो है 1857 के जो रिवोल्ट, जो विद्रोह था, उसका जो है इन्होंने वहां से बागडोर जो इन्होंने संभाली थी 1857 के विद्रोह की जो क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था। बिहार रहेगा याद आपको। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC has made it mandatory for all firms with how much turnover and more to issue e-invoice, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। CBIC ने माल और सेवा कर के तहत ई चालान जारी करने के लिए कितना, मतलब यहाँ पर अमाउंट रखा है, कितना अमाउंट का यहाँ पर बात हो रही है? तो यहाँ पर 20 करोड़ या उससे ऊपर के लिए जो इन्होंने ई चालान जारी करने का फैसला लिया है। तो CBIC के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। CBIC की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। 1964 में और भी काफी चीजें 1964 में बनी थी, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। नोट करना आपका काम है, नोट करना आपकी जिम्मेवारी है, और इनको रिवाइज करना और इनको याद करना ये आपकी जिम्मेवारी है। रिवाइज नहीं करेंगे सब भूल जाएंगे, पेपर में जाके लगेगा कि ठीक है पढ़ा हुआ तो है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, तुक्का मारेंगे, पता है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि जब आप जो है तुक्का मारते हैं तो क्या लगता है 0.25 ही तो नेगेटिव है? 0.25 नहीं, 1.25 नेगेटिव होती है। कैसे? आपने वहां पर 60 क्वेश्चन किए तो नंबर कितने बनने चाहिए थे? 60। लेकिन जब आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कितने कम हो गए? यहाँ से 60 नहीं आएंगे, 1.25 माइनस कर लो यहाँ पर, तो 58.75 रह जाते हैं। समझ गए आप लोग? एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1.25 नंबर जाते हैं, एक तो सही नंबर नहीं मिला और 0.25 नेगेटिव हो गई। तो ये ध्यान रखा करो, आपकी कैलकुलेशन वहां पर गलत हो जाती है इस तरह से। तो ये 20 करोड़ याद रखना। और CBIC 1964 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। सिंपल सी चीजें हैं, याद रखेंगे, रिवीजन करेंगे, चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट देख लीजिए IVFRT स्कीम।
विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो खबरों में रही IVFRT स्कीम जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है इमिग्रेशन से। अब देखिए IVFRT की फुल फॉर्म पता होती तो शायद लग जाता पता। इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेन रजिस्ट्रेशन, सॉरी फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। नोट कर लीजिए, इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, IVFRT। याद रहेगा आपको। Which one of the following has been released as the framework for geotagging of payment system touch points? भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की जियो टैगिंग के ढांचे के रूप में निम्नलिखित में से किसे जारी किया गया है। तो यहाँ पर कौन सी चीज यहाँ पर जारी की गई है, टच पॉइंट्स को किस फ्रेमवर्क फॉर जियो टैगिंग जो है किसने जारी किया है। राइट आंसर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के बारे में जाके पढ़िए, आरबीआई की स्थापना कब हुई, पहली चीज इसकी स्थापना पढ़नी है, स्थापना कब हुई, किस कमेटी ने इसकी स्थापना के बारे में जो है जानकारी दी थी। अब इसकी नेशनलाइजेशन कब हुआ, स्थापना तो हो गई, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, पढ़ो इसके बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर वो शिफ्ट कब किया गया, इसके बारे में पढ़ो। आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है, किस तरह से आरबीआई नोट छापता है, कितने जो है नोट, कितने रुपए के नोट, कितने रुपए के सिक्के, क्या क्या चीजें आरबीआई के द्वारा छापी जाती हैं। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ा टफ एग्जाम नहीं आएगा, लेकिन सिंपल चीजें जो आप भूल जाते हैं, जो आप पढ़ते ही नहीं है। बस इतना पढ़ लिया कि आरबीआई जो है 1934 में 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में इसकी स्थापना हो गई। किसी ने पढ़ा ही नहीं कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है, पढ़ो इसमें जाके, देखो उसको जाके। नीति आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, योजना आयोग के बारे में पढ़ लेना, और वित्त मंत्रालय के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। बाकी आपको पिछले लेक्चर्स में मैं ये तीनों चीजें, चारों चीजें ही करवा चुका हूं, तो आपको अगर याद होंगी तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी इसमें नोट कर लीजिए, अभी नोट करवा देता हूं कि जो प्लानिंग कमीशन है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, और वित्त मंत्रालय की जो स्थापना 1946 में। तो ये चीजें नोट कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान करें, तो इनको भाई नोट करो और याद करो। विच नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी हैज ऑर्गेनाइज्ड बाय सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रस्थान। तो आज प्रस्थान के बारे में पूछा गया कि भारतीय नौसेना के किस नौसेना कमान ने सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। राइट आंसर क्या है, वेस्टर्न नेवल कमांड जो है पश्चिमी नौसेना कमान ने प्रस्थान का आयोजन किया है। कल जो है एक मैंने करवाया था परामर्श, कल वाली स्कीम का नाम क्या था, परामर्श, जो किसके लिए थी, यूजीसी ने जो स्टार्ट की थी। तो परामर्श प्रस्थान सेम सेम है, कल परामर्श करवाई थी, आज प्रस्थान करवा रहा हूं, तो दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना, वहां पर जाकर गड़बड़ ना हो जाए कि यूजीसी के द्वारा लॉन्च की गई एप्लीकेशन कौन सी थी, या यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया जो कार्यक्रम था वो कौन सा था, भूलना मत। प्रस्थान और परामर्श में डिफरेंस कर लेना वहां पर जाकर पेपर में, इसलिए बोलता हूँ चीजों को याद रखें। हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर हैव बीन देयर इन इंडिया टू डेट। तो आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं भारत में, 14 याद रख लीजिए। बाकी आपका अलग अलग मत हो सकता है, कोई जो है जैसे कि टर्म 2 बार गिन सकते हैं आप, 2014 से 19 तक, 19 से आगे 24 तक, तो आप इस तरह से टर्म गिन सकते हैं, तो फिर कुछ और नंबर आएगा, अदरवाइज 14 यहाँ पर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली टुक प्लेस इन विच स्टेट। पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली टुक प्लेस इन विच स्टेट। तो शांति, एकता और विकास रैली किस राज्य में जो हुई है, कहां पर हुई है, असम के अंदर। नेक्स्ट देखो, इंडिया हैज ओपन इट्स न्यू मिशन इन विच यूरोपियन कंट्री। इंडिया हैज ओपन इट्स न्यू मिशन, भारत ने किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, लिथुआनिया। अब यहाँ पर लिथुआनिया आपको पता लग गया कि यूरोपियन कंट्रीज है। जब हम लोग मैप की प्रैक्टिस करवाते हैं, मैप प्रैक्टिस, जब आप जो है बैच के अंदर किसी बैच में आप पेड क्लास में होते हैं, तो मैप की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज है, कौन सी एशियन कंट्रीज है, कौन सी यहाँ पर जो है अमेरिकन कंट्रीज है, कौन सी नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज है, कौन सी साउथ अमेरिका में कंट्रीज है। तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अब यहाँ पर आप अपने आप से खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सी चीजें अफ्रीका कंट्रीज है, कौन कौन सी, और कौन सी यहाँ पर एशिया की कंट्रीज है, या कौन सी यूरोप में कंट्रीज जो है स्थित है। फिर आप खुद से जाके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रॉबर्ट ग्लोब हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। रॉबर्ट ग्लोब अभी न्यूज के अंदर है, रिसेंट जो है न्यूज़पेपर में चल रहे हैं ये, तो रॉबर्ट ग्लोब के बारे में जाके देख लेना थोड़ा सा। और ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं,
तो यहाँ पर जो है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? अगर आपसे कोई स्लोवेनिया की राजधानी पूछ ले तो फिर यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये स्पेलिंग थोड़ा सा अटपटा है, यहाँ पर देख लेना। लजुब लजाना, लजुब लजाना ये कैपिटल है स्लोवेनिया की, तो नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। एक दो बार पढ़ेंगे याद रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि टफ वर्ड्स जो है याद नहीं रहते हैं। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट एवरी माइनॉरिटी राइट डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एट द स्टेट लेवल। तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर हर साल किस तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाता है ये? दिसंबर 18 को। याद रखेंगे आप, तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि माइनॉरिटी डे के लिए 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। तो अगर कोई एक राज्य ऐसा इनिशिएटिव करता है तो दूसरे राज्य भी ऐसे इनिशिएटिव कर देते हैं और पेपर्स में जनरली पूछ लेते हैं। जो चीज न्यूज़पेपर के अंदर आती है, जो चीज न्यूज में रहती है, जो हेडलाइन बनती है, वही आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यही चीजें आप नोट डाउन करेंगे, आई होप आप याद भी रखेंगे। विच कंट्री हैज बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो सबसे पहले तो भाई ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो एक ग्रुप है ब्रिक्स, इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? तो भाई ब्रिक की स्थापना जो है सबसे पहले 2014 के अंदर, सॉरी, ब्रिक की स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। BRIC की, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई। साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर ऐड हो गया, तो इसका बन गया ब्रिक्स। इन्होंने मिलकर एक खुद का बैंक बनाया, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो उसकी स्थापना कब हुई? 2014 के अंदर। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर क्या है ब्रिक्स का? हेडक्वार्टर का, ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पता होना चाहिए, बताइए नीचे कमेंट करके। थोड़ी सी चीज मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करके चलें, आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें चीजों को और चीजें आपको याद रहें। अब नया यहाँ पर जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का जो नया मेंबर कौन बना है? इजिप्ट। इजिप्ट जो है, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कैरो। पेपर में पहले भी पूछा गया है, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कैरो। और इजिप्ट जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। मैंने पहले ही आपको बताया कि कैसे पता चलता है ये अफ्रीकन कंट्री है, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ये जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो भाई मैप की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो मैप की प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो। और अगर चाहते हैं कि मैप की प्रैक्टिस मैं करवाऊं तो प्लीज मुझे बताइए, फिर आपके लिए 4 से 5 क्लासेस जो है मैप प्रैक्टिस की भी अरेंज करवा दी जाएंगी, मैप की प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी आपको। Which of the following has signed a bank assurance agreement with South Indian Bank to enable customer of South Indian Bank? साउथ इंडियन बैंक के ग्राहकों को सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसने साउथ इंडियन बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भी साउथ इंडियन बैंक ने किस बैंक के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस बैंक के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्या होगा कि ये जो भी जो है साउथ इंडियन बैंक में खाता खुलवाएगा तो उनको जो इंश्योरेंस फ्री में दी जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस उनको फ्री में दी जाएगी खाता खुलवाने के साथ। तो इससे क्या होता है, दो बेनिफिट हो जाते हैं कि बैंक में लोग अकाउंट भी खुलवाने आ जाते हैं, बैंक के पास जो है पैसा मिल जाता है, उनको जमा हो जाता है बैंक के पास। जो वो कैपिटल में लो थे, जो उनको नुकसान हो रहा था, वो फायदे में चलते हैं। और कस्टमर को क्या फायदा होता है, उसको इंश्योरेंस अकाउंट के साथ साथ इंश्योरेंस मिल जाती है। और वहीं जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस को, इनको भी कुछ ना कुछ पैसा वहां से मिलता रहता है। तो बैंकिंग सिस्टम जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बैंकिंग के बारे में जिन्होंने जो पढ़ा हुआ इकोनॉमी में, उनको तो सारी चीजें समझ आ रही है। नहीं तो भाई बैंकिंग चैप्टर जरूर देख लेना, बैंकिंग चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जापान हैज लॉन्च्ड विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम तानेगाशिमा स्पेस सेंटर बाय मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री H2A204 रॉकेट। तो भाई ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो ये सैटेलाइट का नाम दे देगा और वो किस कंट्री का, वो जापान का है। या फिर जापान का एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INMARSAT, इनमरसेट 6F1। तो इनमरसेट 6F1 याद रख लेना भाई, ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। बस इतनी चीजें, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसका नाम भी याद रख लेना। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो आपको आंसर दिए गए हैं, और एक और यहाँ पर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर क्वेश्चन बैंक से किस तरह से बेनिफिट मिलेगा? बच्चों क्वेश्चन बैंक से, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बैंकिंग के बारे में जाके पढ़ लो।
बैंकिंग के बारे में आपने 1 आवर या 2 आवर में पढ़ लिया, उसके बाद 15 से 20 मिनट उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो वो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, आपको काफी बेनिफिट होगा क्वेश्चन बैंक से। और जो स्टूडेंट्स एचसीएस की टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज से क्या सीख जाएंगे आप लोग कि नेगेटिव मार्किंग से किस तरह से बचना है, खुद को रोके कैसे। क्या होता है, बच्चे को लगता है कि कोई क्वेश्चन पढ़ा, यार ये क्वेश्चन तो मैंने सुना हुआ है, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, उसका एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं पता होता, फिर आप क्या कर देते हैं, उसको टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद वो गलत हो जाता है और आपका 1.25 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज आपको इन्हीं चीजों को बचाने के लिए, इन्हीं चीजों से ऊपर उठने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत फायदेमंद है। टेस्ट सीरीज का आपको बहुत फायदा है। अभी कम समय है, आप लोग जो है सारी बुक्स फॉलो नहीं कर सकते, तो शॉर्ट नोट्स परचेज कर सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स परचेज करने के लिए, स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए आप लोग जो व्हाट्सएप है 9896160956 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल आप लोग में पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और किन स्टूडेंट्स ने आज पिछले 6 लेक्चर्स देख लिए वो भी जरूर बताएं, और जल्दी आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।